गंजी चुड़ैल अपने लंबे हाथ बढ़ाकर रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया का गला पकड़ लेती है। माँ बचाओ, कहाँ गई? माँ बचाओ। गंगा नदी के चारों ओर सुंदर जंगल और पहाड़ थे। यह नदी बहुत दूर से बहते हुए आकर सुंदरवन जंगल के पास से गुजरते हुए और भी बहुत दूर तक जा रही थी। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था और इसीलिए सर्दियों की छुट्टियों में लोग दूर दूर से इस गंगा नदी के किनारे पिकनिक मनाने आते थे। सभी जल्दी आओ, खाना बनकर तैयार है। पहले बच्चे लोग खा लो, फिर हम सब खाएंगे। गुड्डू जल्दी आओ बेटा, खाना खाने का वक्त हो गया। मस्ती और खेलकूद के बाद जब सब मिलकर एक साथ खाने बैठते हैं, तब वहाँ के एक पेड़ की डाल पर बैठी एक रानू चिड़िया लगातार चू चू करती रहती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो चिल्ला चिल्ला कर मेरा कान खराब कर रही है। रुको, मैं इसे भगाता हूँ। हुश हुश, भागो भागो, हुश हुश। रानू चिड़िया डर कर उड़ जाती है और अपने नीम के पेड़ पर अपने घोंसले के पास बैठी थी। उसके घोंसले में उसके 2 बच्चे जब अपनी माँ को देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, माँ, आप हमारे खाने के लिए क्या लाई हो? जल्दी दो माँ, हमें बहुत भूख लगी है। रुको बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर रानू चिड़िया पिकनिक वाली जगह पर उड़कर जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। लो भाई लो, अरे चिड़िया को अभी भगाया और फिर से चली आई। अब इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। रुको, लगता है इसे भी भूख लगी है। मेरे बेटे की थाली से यह सेब का टुकड़ा इसे दे देती हूँ, शायद इससे इसका पेट भर जाए। महिला सेब का टुकड़ा थोड़ा दूर फेंकती है। रानू चिड़िया तुरंत उसे चोंच में उठाकर उड़ जाती है और घोंसले की ओर लौटती है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे गुड़िया और कूकू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ, क्या लाई हो? दिखाओ ना माँ। अरे माँ, ये तो सेब का टुकड़ा है। मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे केला चाहिए। माँ, मुझे सेब बहुत पसंद है। गुड़िया, ये सेब बड़ी मेहनत से लाई हूँ, खा लो। ऐसा मत करो बेटी, खा लो, देखो तुम्हारा भाई कितना खुशी से खा रहा है। आज यह सेब का टुकड़ा मिला है, कल देखूंगी तुम्हारे लिए केला कहाँ से ला सकती हूँ। नहीं माँ, मुझे सिर्फ केला ही चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे केला खाना है। अच्छा ठीक है, रो मत, मैं तुम्हारे लिए केला लाती हूँ। रानू चिड़िया केले की तलाश में उड़ जाती है। रानू चिड़िया के घोंसले के पास ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक गंजी चुड़ैल रहती थी। वो घर के बाहर बैठे पैर हिला रही थी। माँ, भूख से मेरा पेट जल रहा है, जल्दी कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा। उबला चावल, जली हुई रोटी, जो मिल जाए वही खाने के लिए दे दो माँ। मुझे जोर से भूख लगी है माँ, दो ना खाना माँ। अरे रो मत बेटे, तुम तो दिन में खाना नहीं खाते, तुम तो रात में ही खाना खाते हो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा माँ। दूसरी तरफ रानू चिड़िया नदी किनारे बैठकर सोच रही थी, अब मैं केला कहाँ से लाऊं? यह गुड़िया भी कितनी जिद्दी हो गई है, जो मांगती है वही तुरंत चाहिए। रानू सोचते हुए पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी एक बुलबुल चिड़िया केले लेते हुए वहाँ से गुजर रही थी। वो रानू को उदास देखकर उसके पास आती है। रानू, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे बच्चे गुड़िया और कूकू कैसे हैं? मेरी बेटी गुड़िया बहुत जिद्दी है, उसे केला चाहिए, लेकिन मैं केला कहाँ से लाऊं? रानू, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अपने केलों में से कुछ केले देती हूँ। मैं ये शहर से लाई हूँ। बुलबुल अपने केलों में से कुछ केले रानू चिड़िया को दे देती है। रानू चिड़िया केले लेकर घोंसले की ओर उड़ने लगती है। वहीं चुड़ैल पेड़ पर बैठी थी और अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए चिंतित थी। मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। मेरे बेटे, तुम रो मत, नीम के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें गुड़िया और कुक्कू नाम के 2 बच्चे हैं। गुड़िया तो बहुत जिद्दी है, वह अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। मैं जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे हाथ बढ़ाकर गुड़िया चिड़िया का गला पकड़ लेती है। माँ बचाओ, कहाँ हो माँ? चुड़ैल, मेरी बहन को छोड़ दो, वह फिर कभी जिद नहीं करेगी। रानू चिड़िया केले लेकर घोंसले पर पहुंचती है और यह दृश्य देखकर हैरान हो जाती है।
चुड़ैल, यह तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी का गला दबा रही हो। तुम्हारी बेटी गुड़िया बहुत ज्यादा जिद्दी है। वह तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, ठीक से खाती नहीं, समय से सोती नहीं, इसलिए मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। मेरे बेटे को बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, मुझे बचा लो। मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी, आपकी हर बात मानूंगी। फिर गंजी चुड़ैल उसे छोड़ देती है और चेतावनी देती है। याद रखना, अगर कभी शरारत की तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगी। याद रखना, मैं सामने पेड़ पर ही रहती हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देता है और सब कुछ सुनाई भी देता है। अगर फिर कभी शरारत करते देखा तो अपने लंबे लंबे हाथों से ले जाऊंगी तुम्हें। याद रखना। फिर इसके बाद गंजी चुड़ैल अपने घर में लौट जाती